वेलकम गाइज, एमपी नर्सिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए एमपी नर्सिंग चैनल को और पाते रहिए मध्य प्रदेश बीएस नर्सिंग, जेएनएम, एएनएम से रिलेटेड फुल इन्फॉर्मेशन कि इनके एडमिशन किस प्रकार होंगे, किस प्रकार का एग्जाम पैटर्न रहता है और इसका रिजल्ट कब आता है, मेरिट लिस्ट किसे हमको प्राप्त होती है। ठीक है, ये सारी जानकारी आपको एमपी नर्सिंग चैनल यानी कि मध्य प्रदेश नर्सिंग चैनल पर ही अवेलेबल होगी। ठीक है ना, तो आप चाहे तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस रख सकते हो, क्योंकि इसके जब भी फॉर्म आएंगे आपको इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल पर मिल जाएगी। ठीक है ना, तो चलते आज बात कर लेते हैं इस वीडियो में हम कि आपका जो मध्य प्रदेश में GNTST और PNST और ANMTST का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी तैयारी कैसे करें, एंट्रेंस एग्जाम में उसकी तैयारी कैसे करें। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, जो मैं स्टेप आपको बता रहा हूँ, जो मैं ट्रिक आपको बता रहा हूँ वो आपको अपनानी है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आए थे, सर हमारा जो मध्य प्रदेश में GNTST, PNST और ANMTST ये जो एग्ज़ाम है इनकी तैयारी कैसे करें। ठीक है, हमको इनमें एडमिशन लेना है बीएस नर्सिंग में, जेएनएम में और एएनएम में, तो इनकी तैयारी कैसे करें, प्रिपरेशन कैसे करें। ठीक है, तो सबसे पहली बात मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट, सबसे पहले आपको फॉलो करना है NCERT। ठीक है, अब ये क्या होती है जिसको पता नहीं बता रहा हूँ। आपने 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ी होगी, इनकी बुक से अवश्य पढ़ी होगी। ठीक है, अगर आपने बुक्स नहीं लिए, प्राइवेट में पढ़ते होंगे तो आपने नोट्स जरूर लिखे होंगे। ठीक है, तो आप ऐसा करो, किसी गवर्नमेंट वाले से मिलो जो गवर्नमेंट में पढ़ा हो, उनसे पूछो कि कौन सी किताबें होती है, तो समझ सकते हो कि 12th में जो भी आपकी किताबें थी ना, बस उन्हीं को फॉलो करना है। ठीक है, क्योंकि इन एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो 12th के बेस पर ही आते हैं। ठीक है, तभी तो आपके 12th के बाद ही एग्ज़ाम लिया जाता है। 11th और 12th का मैटर दिया होता है आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में। ठीक है, जिसकी 11th और 12th अच्छी है। ठीक है, 11th और 12th अच्छी है, समझो बहुत बड़ी, उसका तो हो गया सिलेक्शन मान लो। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। ठीक है, और हमने भी 11th और 12th पढ़ के इंट्रेंस क्रैक किया था हमारे टाइम पे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले जो स्टेप है NCERT को फॉलो करना है। आपकी जो 11th और 12th की बुक है, ठीक है, कर लोगे नशा तो चलते आगे। उसके बाद आपको क्या करना है, सेकंड नंबर, टाइम टेबल। आपका अपना टाइम टेबल आपको सेट करना है। ठीक है, समय सारणी। अब आप सोचोगे ये टाइम टेबल कैसे, आपके समय सारणी की आपको कौन से टाइम पे कौन सी सब्जेक्ट पढ़नी है और कितने टाइम तक पढ़नी है। ठीक है, जैसे कि मॉर्निंग में अगर आप बात करो कि हमें मॉर्निंग में फिजिक्स पढ़नी है, ठीक है, तो आपको हमेशा फिजिक्स ही पढ़नी है मॉर्निंग में, क्योंकि माइंड फ्रेश होता है मॉर्निंग में, सुबह के वक्त में। ठीक है, तो आप सुबह में फिजिक्स पढ़ सकते हो। दिन की बात करें तो आप केमिस्ट्री पढ़ सकते हो। ठीक है, आफ्टरनून में केमिस्ट्री पढ़ सकते हो, और नाइट की बात करें या इवनिंग की बात करें तो आप बायोलॉजी पढ़ सकते हो, क्योंकि हम बहुत थक जाते हैं शाम के टाइम पे, सोने के टाइम पे, तो बायोलॉजी में इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ता, इतना माइंड नहीं लगाना पड़ता, उसमें थ्योरेटिकल बात है और हमने इंटरेस्ट है तभी तो बायोलॉजी ली ना। ठीक है, तो आप इस प्रकार से पढ़ सकते हो शाम को। ठीक है, और चलते आगे, ये आपका टाइम टेबल हो गया, समय सारणी हो गई जो कि आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक है, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो। ठीक है, कि फिजिक्स कौन से टाइम पे पढ़नी है। देखो मेरे को तो फिजिक्स पढ़ना सुबह में अच्छा लगता है, मॉर्निंग में। ठीक है, आपको कब अच्छा लगता है आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, टाइम टेबल वाली बात मैंने आपको बता दी। ठीक है, इसके बाद आता है थर्ड, रेगुलरिटी। देखिए टाइम टेबल तो आपने सेट कर लिया, बट उसको फॉलो भी करना है। ठीक है ना, और रेगुलर करना है। ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ लिया, 2 दिन पढ़ लिया, भूल गए, इसमें तो आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा फिर तो। ठीक है, रेगुलरिटी रखनी है, नियमित अध्ययन। ठीक है, जो आपने पढ़ा कंटिन्यू रखना है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर कहीं पर शादी आ गई, कहीं पर प्रोग्राम आ गया, तो फिर रेगुलरिटी कैसे होगी। अगर आपको शादी अटेंड करनी है, इतना ज़रूरी है ना, तो फिर जैसे आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पर डे आप 8 घंटे पढ़ते हो। ठीक है, शादी वादी के कारण आप नहीं पढ़ पाए, 2 घंटे पढ़ पाए, तो दूसरा दिन तो होगा, उसमें इंक्लूड कर लो, यानी कि दूसरे दिन आपको 10 घंटे पढ़ना है। ठीक, सिंपल। ठीक है, तो इस प्रकार एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि हमने भी ऐसे ही किया है। किसी शादी में चले जाते थे, किसी भी प्रोग्राम में हम चले जाते, किसी बर्थडे पार्टी में, तो फिर हम ऐसा करते थे, जो टाइम वेस्ट हुआ है उनको अगले दिन इंक्लूड कर लेते थे। ठीक है, तो ऐसा आप कर सकते और रेगुलरिटी बन सकती है। ठीक है, ये हो रेगुलरिटी हो गई। ठीक, अब चलते थोड़ा सा आगे। रेगुलरिटी होने के बाद आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, वो है प्रैक्टिस।
जी हाँ, प्रैक्टिस। बहुत सारे स्टूडेंट प्रैक्टिस करते नहीं है। आपके जो प्रैक्टिस आपने जो पढ़ा उनकी प्रैक्टिस करनी है कि कहाँ तक हमको कितना याद हुआ, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, जैसा कि पूछे जाता है ना कि अभ्यास क्वेश्चन, जैसे कोई भी चैप्टर ख़त्म हो गया फिर अभ्यास होते हैं ना, तो उनको प्रैक्टिस करनी है आपको, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे डाउट वहीं से क्लियर हो जाएंगे आपके। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आप इस प्रकार से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये होती है प्रैक्टिस, ठीक है। पढ़े हुए को बार बार देखना, ये हो गया आपकी प्रैक्टिस। अगला देख लेते हैं हम। अगला जो है MCQs, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब आप बोलोगे सर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहाँ से हमको मिलेंगे? तो हमारा साइंस MKS चैनल और JK लॉन्च जॉब चैनल किस लिए? वहाँ पर मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ डेली, वहाँ से आप ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वहाँ आप देख सकते हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन तीनों से रिलेटेड मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। तो वहाँ जाके आप देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वहाँ से हम कर लेंगे, ठीक है। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप देख लेना, ठीक। ये होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने का तरीका। 6 नंबर पे आता है आपका जो है रेस्ट। अब आप बोलोगे सर ये रेस्ट, आपने तो आराम की बात कर दी, मज़ा आ गया। इसका मतलब नहीं कि हमेशा रेस्ट का मतलब है कि आप जो पढ़ते हो ना, बीच बीच में रेस्ट अवश्य कर लिया करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि कंटिन्यू आप सुबह बैठे 7 बजे और रेगुलर 12 बजे तक पढ़ते जा रहे हो ना, तो खाना ना पीना, ये गलत है, ठीक है। इतने बीच बीच में थोड़ा रेस्ट कर लिया करो। नींद भी ज़रूरी है, बहुत सारे स्टूडेंट गलतियां कर जाते हैं, नींद निकालते नहीं है। हम मशीन थोड़ी ना है जो चलते रहेंगे, हमारा माइंड को रिलैक्स चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। जैसे आपने सुबह फिजिक्स पढ़ी ना, 7 से 8 बजे तक फिजिक्स आपने पढ़ी, उनको इधर उधर घूम के गुनगुनाओ, क्या हमने पढ़ा, क्या हमने सीखा, है ना, इसको जानो। हमारा उद्देश्य को रटना थोड़ी है, समझना है। तो आराम से पढ़ो यार, एंजॉय करके, तब अच्छा मज़ा आता है और बड़ा ही मज़ा आता है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको रेस्ट का भी ध्यान रखना है, और 1-2 घंटे नींद अवश्य निकालनी है दिन में भी, ठीक है। माइंड रिलैक्स हो जाता है, फिर वापस कंटिन्यू कर सकते हो आप, ठीक है ना। और टाइम पे सोना है, ऐसा नहीं कि रात भर। देखो मैं तो कहता हूँ कि टाइम पे सो, जल्दी उठ के पढ़ो, ठीक है ना। 9 बजे 10 बजे सो जाओ, सुबह 3 बजे 4 बजे उठ के पढ़ लो, क्योंकि सुबह अलग ही माहौल होता है, ठीक। फिर भी आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग देख सकते हो। ये हमने रेस्ट की बात कर ली यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपको करना क्या है, सेल्फ नोट्स, ठीक है। जितना हो सके खुद के नोट्स बनाओ, ठीक है जी। सेल्फ नोट्स आपको बनाने हैं, खुद के नोट्स, यानी कि जो भी आपने सीखा, जो भी आपने ऑब्जर्व किया, जो भी आपके समझ में आया, उसको लिख लो। सिंपल सी बात है, सिंपल वे में, ताकि आपका जब भी एग्ज़ाम होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम, उससे 2-5 दिन पहले आप पढ़ के आराम से चले जाओ, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि पूरी बुक पढ़ डालोगे, कुछ शॉर्ट नोट, अच्छे नोट्स बनाओ, और वो खुद के होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं किसी से कॉपी कर लिया, उसमें तो आपको दिमाग लगाना पड़ जाएगा। खुद के नोट्स होंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है, क्योंकि आपके द्वारा बनाए हुए हैं। तो ये बात रखना याद। और ट्रिकें खुद की बनाओ। कोई भी नाम होते, बहुत सारे टेबल होते हैं, तो उनको कैसे याद रखें, उनके लिए आपको पता है ट्रिक बनानी होती है। और वो ट्रिक कुछ भी हो सकती है, ऊट पटांग से नाम हो सकते हैं, उनके अजीब से नाम हो सकते हैं, तो उनको अपने सेल्फ नोट्स में रखो, अपने पास रखो, ताकि सेफ रहे, किसी को दिखे नहीं, ठीक है। क्योंकि आप जो ट्रिक बनाओगे, कोई ऐसी ट्रिक है, कोई नाम ही ऐसा है जोक सा, ठीक है। तो खुद के नोट्स बनाओ, उसको कहीं दिखाना नहीं, बस अपने तक ही, अपने मन को बताना है कि हाँ इस ट्रिक से हमको याद रह जाएगा, ठीक है। तो खुद की ट्रिक होती है, और उसको अपने पास ही रखिएगा, क्योंकि दूसरे तो हंसेंगे, ठीक। तो अपने पास ही रखिए, और सेल्फ नोट्स, खुद के नोट्स बनाओ जितना हो सके, दूसरों की कॉपी ना करें। ये हो गया हमारा अगला टॉपिक है। नेक्स्ट है हमारा, देखिए हमने ये भी कर लिया, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है टेस्ट, ठीक है। टेस्ट, जी बिल्कुल। अब आप बोले सर ये क्या बोल दिया, टेस्ट। टेस्ट तो आपको करना है खुद का, ठीक है। सप्ताह में एक बार खुद का टेस्ट ज़रूर करें कि कितना हमको याद हुआ है, क्या हमारी कंडीशन है, कितने गहरे पानी में हम हैं, ठीक है। तभी जाके आप GNTST और PNTST को क्रैक कर सकोगे, ठीक है ना। तो आपको स्वयं का टेस्ट लेना है। फिजिक्स का ले सकते हो आप, अपने कोई ब्रदर है, सिस्टर से, उनसे बोल सकते हो कुछ क्वेश्चन दीजिए मैं यहाँ से, हम उसको करेंगे फिर बाद में ना। तो उस प्रकार आप खुद का भी कर सकते हो एनालिसिस, इसको हम बोलते हैं,
ठीक है, और ये बहुत ज़रूरी है। टेस्ट का मतलब होता है एक प्रकार से किसी चीज़ पर हम टेस्ट हो रहा है कि कितने गहरे पानी में हम है, ठीक है। तो इस चीज़ को ना भूलें, इग्नोर ना करें टेस्ट को, ठीक है। और जितना हो सके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इनको फॉलोअप करें। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं ना उनको टेस्ट के तौर पर आप बाज़ार में मिलती है, मैं आपको लिए बता दूंगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए और नर्सिंग की तैयारी के लिए, बीएस नर्सिंग की तैयारी के लिए बहुत सारी बुक मिलती है, और बेस्ट कौन सी रहती है वही मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आपके GNTST और PNST एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, कौन सी बुक बेस्ट रहती है मैं आपको रेफ़र कर दूंगा, वीडियो बना दूंगा उसका, ठीक है, ताकि आप उसको परचेज़ कर सको आसानी से, जेन्युइन बुक, ठीक। और ये हमारी बात हो गई यहाँ तक। और सबको आपको याद रखना है क्या मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। मैंने आपसे बोला कि आपको NCERT को फॉलो करना है, ठीक है, और आपको रेगुलरिटी रखनी है, ठीक है। पता है ना, NCERT को फॉलो करना है, रेगुलरिटी रखनी है। और थर्ड नंबर पे था हमारा कि आपको क्या करना है, टाइम टेबल, अपना खुद का टाइम टेबल सेट करना है कि कौन से टाइम पे हमको क्या पढ़ना है, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा टेस्ट, ठीक है। टेस्ट का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो स्टूडेंट, मैं इनको कैसे पढ़ के कैसे कॉपी करके नहीं बता रहा हूँ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ठीक है। मैंने भी इस प्रकार से सिलेक्शन पाया था, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। जो भी आ रहा है आपको बता रहा हूँ, ठीक है। टेस्ट हो गया एक प्रकार से आपका, और उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको फॉलोअप करने हैं, ठीक है। और इसके बाद आपको जो फॉलोअप करना है, आपको मॉक टेस्ट दे सकते हो आप चाहे तो, जितना हो सके उतना बेस्ट है, ठीक है। और इसके बाद अगला है हमारा, सो गाइज मैं तो यही कहूँगा, ईजी है, सब कुछ ईजी है, ठीक है। और लास्ट में मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट अब मैं आपको बता रहा हूँ, वो है जिसको आप इग्नोर करते हो, ठीक है, उसको नहीं करना है, वो है रिवीजन, ठीक है। इसको नहीं भूलना है, ये बहुत अच्छी चीज़ है रिवीजन, इसके बिना तो पढ़ना बेकार है, ठीक है। रिवीजन जितना करोगे उतना बेस्ट है आपके लिए, जितना बढ़िया, जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे ना उतना बेस्ट है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारा पढ़ लेते हैं बट रिवीजन नहीं करते, इसके कारण वो भूल जाते हैं, ठीक है। बहुत सारा पढ़ लिया, पढ़ते गए, फिर पता नहीं कि कुछ याद ही नहीं है, क्योंकि उसने रिवीजन नहीं किया है। तो रिवीजन ज़रूर करें आप, जितना हो सके रिवीजन करें, ठीक है। मैं आपको एडवाइस देता हूँ, रिवीजन के बिना कुछ नहीं है। और अपने शॉर्ट नोट बना के रखें कि हमको एग्ज़ाम से 5-7 दिन पहले क्या पढ़ के जाना है, ठीक है। और रिवीजन ज़रूर करें, मैं तो आपको से यही कहूँगा, ठीक है। जितना आप पढ़ते हो ना उनका रिवीजन ज़रूर किया करो, ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए, भूले नहीं आप। वैसे तो आप पढ़ते जाओगे, 5-7 दिन याद रहेगा, फिर भूल जाओगे। तो रिवीजन ज़रूर करें, थोड़ा ही पढ़े बट रिवीजन करें, ठीक है। तो ये टिप्स और ट्रिक मैंने आपको बता दिए, ये सब आप कर लेते हो ना तो आपका सिलेक्शन 100% पक्का है, ठीक है। सिलेक्शन श्योर है बट ये फॉलो करनी है, ठीक है। 100% सिलेक्शन है आपका, दिल से, ठीक है। आपका सिलेक्शन वैसे हो जाएगा, टॉप 10 में भी आप आ सकते हो, ये स्टेप अगर आप फॉलो कर लेते हो तो, ठीक है ना। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, इतना सब कर ही सकते हो यार। और रही कि MCQs, तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप MCQs गेन कर सकते हो। और फेसबुक पे मेरे को फॉलो कर सकते हो, नीचे लिंक दिया हुआ है ना। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। फेसबुक पर भी पूछ सकते हो, वहाँ पर भी मैं जवाब दे देता हूँ फेसबुक अकाउंट पर, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछे, और ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है, ठीक है। अब बहुत सारे पूछ रहे कि GNTST PNC के एग्ज़ाम होंगे या नहीं। देखो अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, ठीक है। नोटिफिकेशन नहीं है, अभी पिछले साल की सीटें भी वैकांट है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है इनकी तैयारी छोड़ दो, तैयारी आपको जारी रखनी है। नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। अभी तो कोविड-19 के कारण ऑल इंडिया में ऑलमोस्ट 1-2 स्टेट में आए होंगे, वरना कहीं भी नहीं आए, ठीक है। तो तैयारी जारी रखें ताकि दूसरे एग्ज़ाम में भी काम में आए आपके, ठीक है। जो BHU है, जिम्बर है, एम्स है, यहाँ आपके काम आएगी बस से। तो तैयारी तो आप जारी रखें, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है।